वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति में पीएचडी टीएचडी की वैकेंसीज को आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको navodaya.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको 3 लकीरें आपको दिखेंगी, उस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको एकदम नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आप एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज के नीचे एक फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक टैब मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको लिंक टू अप्लाई फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट का एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आप इसके रिक्रूटमेंट वाले ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को स्क्रॉल करना होगा। पेज को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड नोटिफिकेशन का। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन में क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी पोस्ट के जो भी क्वालिफिकेशन है उसको रीड आउट कर सकते हैं 2022-23 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। उसके बाद यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23। एक लिंक आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा दोबारा से। आपके सामने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम फिल करना होगा एज पर हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। यदि मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपको लास्ट नेम फिल करना होगा। उसके बाद आपको मदर नेम फिल करना होगा। मदर नेम के बाद आपके सामने जो है फादर्स नेम फिल करना होगा और उसके बाद गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट आईडी में आप जो है यहाँ पे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पैन नंबर में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर आईडी नंबर, यदि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करना होगा। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जेंडर होगा वो जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना होगा आप शादीशुदा है या सिंगल है। यदि मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी हो गया। रिलीजियन में आपको सेलेक्ट करना होगा आप किस रिलीजन में आते हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, तो जो भी आपका रिलीजन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी में आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप 40% से अधिक जो है डिसेबल है, तो यदि आप डिसेबल पर्सन है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज को नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आर यू ए रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय, क्या आप एनवीएस के रेगुलर एम्प्लॉय है। यदि आप रेगुलर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कैंडिडेट ग्रुप में आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद अगला जो है आपसे पूछा जाएगा आर यू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय 3 साल से हैं, तो यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के है तो 3 यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद आर यू ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या आप जम्मू कश्मीर के निवासी 1980 और 1989 तक के बीच में रह चुके हैं। यदि आप रह चुके हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो कर देंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ यस कर देंगे। यस करने की दशा में जो है आपसे लेंथ ऑफ सर्विस पूछा जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप नॉर्मल से यहाँ नो कर देंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। इस कैलेंडर की सहायता से जो है आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी एज ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा जिस स्टेट में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पिन कोड, मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना होगा। फिर आपके सामने पोस्ट डिटेल आ जाएगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल का पोस्ट है, यदि आप प्रिंसिपल के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल पोस्ट में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ आपके सामने पोस्ट कोड आ जाएगा और आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने लिखा जाएगा। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बीएड होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर पीजीटी, यदि आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते नॉर्मल से इसको आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन में छोड़ देंगे। यदि आप केवल पीजीटी की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर पीजीटी में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आप पीजीटी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट अप्लाई करना चाह रहे होंगे तो उसको आप चूज़ कर लेंगे। इसकी जो रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट कोड 8 के संबंधित कुछ जानकारी आपसे मांगा जाएगा। डू यू पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन द पोस्ट अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, क्या आपने नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लिया है। और हिंदी के लिए यदि आप पोस्ट पीजीटी हिंदी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सारी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी करते हैं या नहीं करते, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर टीजीटी, यदि आप टीजीटी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली आप टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट चूज करना होगा। यदि आप किसी एक पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टीजीटी के लिए कर सकते हैं तो टीजीटी के लिए कर सकते हैं, या फिर पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए कर सकते हैं तो दोनों को फॉर्म ही एक ही है, आप एक ही बार दोनों को ही चूज कर सकते हैं। यहाँ पे टीजीटी के सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। सब्जेक्ट चूज करने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप टीजीटी के लिए अप्लाई एप्लीकेबल है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट कोड आपको यहाँ दिखाई देगा, क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ यस करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू क्वालिफाइड सीटेट पेपर सेकंड, अर्थात आपने सीटेट सेकंड क्वालिफाई कर रखा है तो आपको यहाँ यस करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट लैंग्वेज पार्ट 6 फॉर द टेस्ट, छठे टेस्ट के लिए आपका लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए। तो आप जो यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं टेस्ट के लिए
तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर मिसलिनियस कैटेगरीज टीचर, यदि आप मिसलिनियस कैटेगरीज टीचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आर्ट, म्यूजिक, पैट मेल और पैट फीमेल। तो जो भी ऐप है, अगर आप इसमें से नहीं अप्लाई करना चाहते तो सिलेक्ट ऑप्शन में इसको ऐसे ही रख देंगे। डू यू फुलफिल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यदि आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज को नो कर देंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन है जो आपके पास यदि है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। इसके बारे में विस्तार से आप नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज करना होगा। इसका 3 प्रेफरेंस आपको देना होगा, जैसे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके 3 शहर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, या फिर अदर स्टेट के शहर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। 3 शहर या एग्जाम सिटी आपको यहाँ चूज करना होगा। उसके बाद एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको हाई स्कूल और इंटर का जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो देना मैंडेटरी है। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा। उसके बाद किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आपने हाई स्कूल या इंटर पास आउट किया है और परसेंटेज आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद यदि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसके बारे में बता सकते हैं, अदरवाइज आपको बीएड कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है और कब किया है और उसकी परसेंटेज क्या है आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। अपनी ग्रेजुएशन का भी आपको डिटेल यहाँ देना होगा। यदि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीडी के लिए, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद एक कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को यहाँ फिल करने के बाद आपको पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। बाद आपके सामने एप्लीकेशन को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा और मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रख सकते हैं। एप्लीकेशन को ध्यान से देखने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एडिट का। यदि आप चाहते हैं कि एडिट करने का तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको यहाँ प्रोसीड टू अपलोड फोटो में क्लिक करना होगा। पॉपअप मैसेज आएगा, नो चेंज इन द पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर क्लिकिंग ओके। यदि आपने ओके बटन पर क्लिक कर दिया तो इसके बाद कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फोटो की जो साइज़ है वो 10 से लेकर 100 KB तक हो सकती है और फोटो जो है JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में हो सकती है। और जो सिग्नेचर की साइज़ है वो कम से कम 10 से लेकर 100 KB के बीच में हो सकती है और JPG फॉर्मेट में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल का ऑप्शन के यूज़ करके आप दोनों चीज़ों को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, काइंडली टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्म हमारे द्वारा भरा गया वो आरक्षण कोटे से था और आरक्षण कोटे के लिए कोई फीस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी या अदर कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको निर्धारित फीस पेमेंट ऑप्शन चूज़ करके जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से जो है आप NVS के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के फॉर्म को, चाहे वो PGT के हो चाहे TGT के हो या प्रिंसिपल के पोस्ट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।